अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ तैयबा एंड वेलकम बैक टू माय निटिंग चैनल। आज की वीडियो एक क्विक निटिंग हेल्प है। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि जब आप सर्कुलर नीडल्स के ऊपर राउंड में काम करते हैं तो आपने कलर चेंज किस तरह से करना है। जो लोग राउंड में काम करते हैं उनको पता होगा कि जब भी हम राउंड में कलर चेंज करते हैं तो हमारे पास जॉग्स आते हैं, यानी कंटिन्यूटी में हमारे पास कलर नहीं चलता, बल्कि जैसे ही हम अपने राउंड के शुरू में कलर चेंज करते हैं तो हमारे पास जो कलर चेंज होता है ना, वो थोड़ा सा ऊपर जाके फिर इस तरह से चेंज होता है, उसको हम जॉग कहते हैं। तो उस जॉग को अवॉइड करने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती हैं। आज मैं आपको हेलिकल जो टेक्निक है हेलिकल निटिंग वो बताऊंगी। उसमें ये होता है कि जब आपने एक ही राउंड कलर्स, एक कलर के साथ एक राउंड बनाना हो ना, तो उसमें फिर जॉग्स नहीं आते जब हम हेलिकल निटिंग की टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। ये देखें, ये मैंने बॉडी बनाई हुई है और राउंड में बनाई हुई है, और ये कलर देखें किस तरह स्मूथली चल रहे हैं, कहीं पे भी आपको कोई भी जॉग नज़र नहीं आएगा। ठीक है। अच्छा, आप इसी टेक्निक को इस्तेमाल करके मल्टीपल कलर्स भी हर उसमें चेंज कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप 2 ही कलर चेंज करें, मल्टीपल कलर्स भी हो सकते हैं। 3 कलर की स्ट्रिप्स भी डाल सकते हैं, 4 की भी डाल सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपने कितने कलर्स इस्तेमाल करने हैं। एनीवे, मैंने अब ये वाइट और ऑलिव ग्रीन में स्ट्रिप्स डालनी है, तो वाइट कलर लगा के मैंने अपना एक राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब राउंड के शुरू में मैंने कलर चेंज किया है और इस कलर के साथ मैं पूरा राउंड नहीं निट करूंगी, बल्कि राउंड के आखिर के कुछ स्टिचेस छोड़ दूंगी। ये देखें, ये आखिर के 3 स्टिचेस हैं। इनको मैं अगर बुनूंगी तो राउंड कंप्लीट हो जाएगा। मैंने अब इनको बुनना नहीं है, बल्कि इनको स्लिप कर लेना है पर्ल वाइज। ये देखें, ये धागा मेरा वर्किंग यार्न है, इसको मैंने यहाँ पे ड्रॉप किया, इसको मैंने पर्ल वाइज स्लिप करके अपनी राइट हैंड नीडल के ऊपर ले गई। 1 2 3। ठीक है। अब जैसे ही मैंने इनको स्लिप किया है, मेरे पास अपना ये वाइट कलर का वर्किंग यार्न इस पोजीशन में आ गया है। सही। अब देखें, ये मेरे पास वर्किंग यार्न, ये अगर आप अपने दोनों वर्किंग यार्न देखें ना, तो कौन सा आपके पास ज़्यादा करीब है नीडल्स के? वाइट वाला करीब है ना, तो हमने बस इसको वाइट के साथ ही बुनना है। अच्छा, ये हमने चूंकि अभी यहाँ पे अटैच किया है ना, तो ये क्लमजी सा है, लेकिन आपने परेशान नहीं होना, टाइम के साथ इसको ये ठीक हो जाएगा। अब हमने वाइट के साथ भी अपना जो काम है वो इसी तरीके से पूरा करना है जैसे हमने ऑलिव ग्रीन के साथ किया था, यानी आखिर के 3 स्टिचेस हम नहीं बुनेंगे। देखिए, आखिर के 3 स्टिचेस मेरे पास वाइट है, ठीक है, लेकिन हमने अपना जो काम वाइट के साथ ख़त्म करना है ना, वाइट यार्न के साथ, वो हमने इन 3 और 1 2 3, यानी जो प्रीवियस कलर होगा उसके आखिर के 3 स्टिचेस हमने छोड़ देने हैं। 1 2 3। पहले हमने अपना ग्रीन का काम आखिर के 3 स्टिचेस के से पहले छोड़ दिया। अब हम वाइट के साथ अपना काम कर रहे हैं, तो आखिर के 6 स्टिचेस से पहले छोड़ देंगे। बस आपने ये याद रखना है कि आपके पास जो दूसरा कलर होगा उसके जो स्टिचेस होंगे ना आखिर पे, वो 3 बचने चाहिए, उस कलर के बचने चाहिए। ये देखें, ये ग्रीन के 3 बच गए, 1 2 और ये 3। सही है। ये वाइट हमने ड्रॉप कर दिया। अब हमारे पास जो यार्न काम करने की पोजीशन में होगा वो होगा ग्रीन, यानी यहाँ से अब हम इसको ग्रीन से काम शुरू कर देंगे। 1 2
تھیں۔ اصل میں ہو کیا رہا ہے، اصل میں ہم جب راؤنڈ میں کام کرتے ہیں نا تو ہمارے پاس اسپائرل بنتا ہے، بس ہم اسپائرل کا جو کلر چینج ہے نا اس کو شفٹ کر رہے ہیں، اس کو ہم شروع میں لانے کی بجائے تھوڑا سا پہلے روک رہے ہیں۔